नमस्कार किसान दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खेती किसानी में। हम आपको लगभग रोज नए नए वीडियोस के माध्यम से खेती किसानी की अलग अलग टिप्स के विषय में बताते रहते हैं। और आज हमारा विषय है कि गेहूं की कटाई हम कैसे करें और कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है और कौन सी पद्धति से हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। पद्धतियां हमारे पास लगभग दो हैं। एक पहली जो पद्धति है वो बहुत प्राचीन काल से आ रही है, हाथ से कटाई करना। दोस्तों, हाथ से कटाई करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आजकल कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से लोगों ने, किसानों ने समय की बचत करने के लिए हार्वेस्टर से कटिंग करना शुरू की है। हार्वेस्टर से कटिंग करने के कुछ साइड इफेक्ट है, कुछ नुकसान है, जिनके विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब हार्वेस्टर से हम कटाई करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो छोटी बालियां रह जाती हैं, जिनकी हाइट बढ़ नहीं पाती है, वो कटाई से वंचित रह जाती हैं, वो कटाई उनकी हो नहीं पाती है दोस्तों। साथ ही साथ जब वो हमारे खेत में हार्वेस्टर कई कुंटलों के वजन का जब चलता है, तो हमारी ज़मीन उसमें दबती है और थोड़ा सा उसमें आपने देखा होगा कि हल्का हल्का उसमें उनके टायरों के निशान बन जाते हैं। तो ये यहाँ हमारी ज़मीन भी थोड़ी कठोर हो जाती है। अब उसके बाद हम जब हकाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा मेहनत लगती है। एक की जगह 2 से 3 बार हकाई करना पड़ सकती है और उसके बाद भी वो ज़मीन सुधरती प्रॉपर वैसे नहीं है जैसी हमारी प्राकृतिक होती है दोस्तों। और अब हम देखेंगे कि हमें उसमें फ़ायदा क्या है कि हमें बस समय का बचत हो जाती है, हमारा सेम डे में काम हो जाता है और हमारे जो उसमें उसके टैंकर भरा जाते हैं, टैंकर जो है हमारे ट्रॉलीज में भरा कर हमारे खेत और खरियान या हम जहाँ पर गोडाउन या हमारे वेयर हाउस या मंडी में लगाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए रेडी हो जाती है। ओवरऑल हमारे समय की बचत होती है। लेकिन हम दूसरा पहलू अगर ये देखें कि यदि हम हाथ से कटाई करते हैं दोस्तों, तो हमें इसमें काफ़ी सारे फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हमारा एक एक दाना जो हमने लगाया था, जो फसल आ चुकी है, वो चाहे छोटा जिसकी हाइट कम हो, चाहे जिसकी हाइट ज़्यादा हो, वो लगभग पूरा हंसिए के माध्यम से कट जाता है। तो जो हमारे मजदूर काम करते हैं वो पूरी पूरी फसल काटते हैं और पूरी फसल काट करके और उसके बाद होती है थ्रेसिंग दोस्तों। तो जब हमारी पूरी फसल हाथ से कट जाती है गेहूं की, और गेहूं की फसल कट के उसकी पूरी दाने बन जाती हैं, और फिर उन धानों अर्थात उसका जो ढेर होता है उसको हम कहते हैं, तो उसके पास जब हम थ्रेसर ले जाते हैं और थ्रेसर को जब हम थ्रेसिंग कराते हैं, तो उस समय आप ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो हम हार्वेस्टर से कटवाते हैं उस समय उसमें कुछ कुसी भी आती है, कुछ उसमें कचरा भी आ जाता है, कुछ सरसों भी आ जाती है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो उसमें आ जाती हैं। तो जो थ्रेसिंग के माध्यम से हमारा दाना निकलता है वो बहुत बोल्ड निकलता है, बहुत शानदार निकलता है, जिसकी क्वालिटी आप अगर मंडी में बेचेंगे तो आपको निश्चित रूप से हार्वेस्टर की कटाई के दाने से ज़्यादा कीमत आपको हाथ की कटाई के दाने की मिलेगी दोस्तों। ये आप अनुभव करके देखिए, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जैसे कि हमारे क्षेत्र में प्रायः 1 बीघा में 10 कुंटल का एवरेज माना गया है। किसी का थोड़ा ज़्यादा, किसी का थोड़ा कम निकल जाता है। तो मान के चलिए कि हम यदि 10 बीघा में हमने गेहूं की फसल लगाई है, तो 10 बीघा में हमारे 100 बोरों का उत्पादन होता है, 100 कुंटल हमको गेहूं प्राप्त होता है। तो एक तरफ 100 कुंटल जो गेहूं है उसकी क्या कीमत होती है, लगभग उसकी कीमत अगर हम माने तो 1500 से 2000 के बीच में ज़रूर रहती है। तो अब हम इसका एक फ़ायदा आपको ये बताते हैं कि ये जो 1500 से 2000 के बीच का है, तो आपका 2000 के आसपास ही जाएगा यदि आप हाथ से कटवाएंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाती है। दूसरी जो फ़ायदा रहेगा आपको भूसे से रहेगा दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि हम भूसे की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारा 10 बीघा में 100 कुंटल गेहूं निकल रहा है, तो कम से कम 100 ही कुंटल हमारा भूसा निकलेगा दोस्तों। इस बात को आप प्रैक्टिकल करके देखिए। और यदि 100 कुंटल आपका ये जो भूसा निकल जाता है
और उसका हम रेट अगर आपको माने 300-400 रुपये कुंटल भी, तो 30-40 हज़ार रुपये हमारा ये एडिशनल बनता है। ठीक है, आप अगर ये आंकलन लगा रहे होंगे कि हार्वेस्टर से काटने में और मजदूरों से कटवाने में बहुत अंतर आता है, लागत का भी, समय के साथ साथ इसमें लागत भी बढ़ती है। जो लेबर काम करती है और उसका ज़्यादा पैसा बन जाता है बजाय हार्वेस्टर की कटाई के चार्ज से। तो जो 30-40 हज़ार रुपये आप पे एडिशनल आया है, उसमें से लगभग आधा ही आपको मजदूरों को देना है और लगभग आधा पैसा आपको बिल्कुल साफ साफ बच जाता है। तो आधा पैसा भूसे का आपका निश्चित रूप से आपको ये अतिरिक्त आय हुई, और दूसरी कि आपकी जो उपज की कीमत है, उसकी जो क्वालिटी है, वो आप थ्रेसर के माध्यम से जब हाथ से कटाई करते हैं उसके बाद थ्रेसर होती है, थ्रेसर के माध्यम से जब वो दाना निकलता है तो उसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छे दाम दिलाती है। तो ये दो तरफा आपको फायदा। और तीसरा जो फायदा मैंने आपको बताया कि जमीन की क्वालिटी आपकी खराब नहीं होगी, जमीन की क्वालिटी आपकी बरोबर बनी रहेगी। आप उसके बाद हकाई करके कोई दूसरी फसल भी बो सकते हैं। लेकिन यदि आप हार्वेस्टर के बाद अगर हकाई करते हैं तो हमें कम से कम 1 से 2 हकाई एडिशनल करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हो सके तो, और मैं तो कहता हूं यदि अपनी किसानों को आमदनी बढ़ाना है तो हाथ से ही कटाई करें, और हाथ से कटाई करके आपको भूसे का भी लाभ होगा, जमीन की जो क्वालिटी है वो भी खराब नहीं होगी, और आपके जो दाने की मतलब गेहूं का जो कीमत होगी वो आपको जरूर बढ़ के मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार मैं आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित कुछ टिप्स जो मेरे जहन में मन में आती है मैं आपको बताता रहता हूं, और आप मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, यदि अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।